बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 14 अगस्त 2026 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी की तारीख बनती है। पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, रोज़गार के लिए मौजूद हैं, आप तमाम हज़रात को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम डालते हैं नज़र आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। इंडिया के वो तमाम मुसाफिर जो कि मुख्तलिफ ममालिक से सफ़र करके इंडिया में जाएंगे, इनके लिए इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से बहुत अहम अपडेट आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया के यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोची और दीगर बड़े शहरों समेत बाज़ भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेकिंग मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। एयरपोर्ट्स और मुख्तलिफ एयरलाइंस के मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मामूल से पहले एयरपोर्ट्स पहुँचें और इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक इन और चेकआउट के लिहाज से अजाफी वक्त रखें। ख़ास तौर पर एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सफरी कार्रवाइयों के लिए अजाफी वक्त मुख्तस करने की हिदायत जारी की गई है। दूसरी जानिब खित्ते में जारी मुज़ाकरात, सिक्योरिटी खदशात और बाज़ दीगर वाक़यात भी इलाकाई सफरी सूरत हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने खलीजी फ़ज़ाई हदूद से मुतल्लिक अपने मुतनाज़ा इलाकों की हिफाजती हिदायत को 31 अगस्त तक तौसीह दे दी है। लिहाजा तमाम इंटरनेशनल लेवल पर जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन के लिहाज से इक़दामात हो रहे हैं, उसके मुताबिक एयरलाइंस अपने रूट्स और फ़्लाइट ऑपरेशन का मुसलसल जायज़ा ले रही हैं। सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर आप वाया मुत्तहिदा अरब अमारात के लिहाज से सफ़र करने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी प्रवास का ताज़ा तरीन स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात के बेशतर एयरपोर्ट्स पर किसी हद तक फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी है। मजमूई तौर पर इसमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही, ताहम खलीजी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस बहुत सारे रूट्स परवाज़ों के लिहाज से मनसूख भी किए जा रहे हैं। शेड्यूल में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत से मुतल्लिका जो रूट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। इसी दौरान यूएई के एयरपोर्ट्स मौसम गर्मा की मसरूफ़ तरीन सफरी मुद्दत से गुजर रहे हैं। बड़ी तादाद में ख़ानदान और छुट्टियाँ गुजारने वाले मुसाफिरों की वापसी हो रही है, जिसके बायस चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पर मामूल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इत्तेहाद एयरवेज़ ने बताया कि अबू ज़हबी के ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान बाज़ परवाज़ें ऑपरेशन वजूहात की बिना पर मनसूख की गईं। मुतासरा मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो एयरलाइंस के पास अपने रब्ता नंबर और दीगर तफसीलात दुरुस्त और अपडेट रखें ताकि किसी भी तब्दीली की सूरत में इन्हें बर वक्त इतला मिल सके। वीवर, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अगर आप आजकल के दिनों में यूएई से सफ़र कर रहे हैं तो चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। अपनी प्रवास का स्टेटस घर से निकलने से पहले लाजमी चेक कर लें। एयरलाइंस की हिदायत के मुताबिक कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं, जबकि बाज़ एयरलाइंस मखसूस प्रवासों के लिए इससे भी ज़्यादा वक्त का मशवरा दे रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक, चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के लिए अजाफी वक्त लग सकता है। एयरलाइंस के ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट, शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स और बोर्डिंग पास हर सूरत में अपने पास रखें। जहां सहूलत मौजूद हो ऑनलाइन चेक इन पर भी मुकम्मल अमल करें। एयरलाइंस के पास अपना मोबाइल नंबर और राब्ते की तफसीलात दुरुस्त रखें ताकि फ़्लाइट में किसी भी किस्म की तब्दीली की सूरत में फ़ौरन आपको इतला मिल सके। और सबसे अहम बात, मौजूदा सूरत हाल में आखिरी वक्त में शेड्यूल तब्दील होने या परवाज़ मनसूख होने के इम्कान को भी अपने जहन में रखें और मुतल्लिका इदारों से गैर ज़रूरी तौर पर झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीवर, मजमूई तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़्यादातर परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी हैं, लेकिन बहरीन और कुवैत के बाज़ रूट्स पर मनसूखी और शेड्यूल में तब्दीली सामने आ रही है, जबकि खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी एयरलाइंस ऑपरेशन में असरअंदाज हो रहे हैं। लिहाजा सफ़र से पहले फ़्लाइट स्टेटस चेक करें, एयरलाइंस की ताज़ा तरीन अपडेट पर अमल करें और एयरपोर्ट के लिए मुनासिब अजाफी वक्त लेकर रवाना हों। याद रखें, टिकट कन्फर्म होना और फ़्लाइट का ऑपरेट होना दो अलग चीज़ें हैं। मौजूदा हालात में रवानगी से पहले ताज़ा तरीन स्टेटस की तस्दीक सबसे पहले महफूज तरीका है।
सऊदी अरब में गाड़ी की मलकियत की मुंतकली और हादसे के बाद फ़रार होने वाले ड्राइवर के हवाले से अहम वजाहत एक बार फिर जारी की गई है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक मरूर से मुतालिक दो अहम मालूमात एक बार फिर अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। पहली अहम बात यह है कि अगर गाड़ी की मौजूदा मालिक के नाम पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ मौजूद हों तो सिर्फ इन्हीं खिलाफ वर्जियों की वजह से गाड़ी की मलकियत की मुंतकली नहीं रुकेगी, बशर्ते कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन यानी इस्तमारा और मुकर्ररा मुद्दत का टेक्निकल इंस्पेक्शन जिसे फ़हस कहा जाता है मुअस्सर और काबिल अमल हो। अलबत्ता मलकियत की मुंतकली के लिए दीगर कानूनी शराइत पूरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरी अहम याद दहानी ट्रैफिक हादसात से मुतल्लिका इदारों ने एक बार फिर से अवाम को करा दी है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से अगर कोई ड्राइवर किसी ट्रैफिक हादसे में फ़रीक हो और इस पर लाजिम है कि वो मुतल्लिका जगह पर लाजमी मौजूद रहे, मुतल्लिका हुकाम को फौरी इत्तला दे और ज़ख्मियों को मुमकिना मदद फराहम करे। अगर कोई ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फ़रार हो जाता है, हुकाम को इत्तला नहीं देता या ज़ख्मियों की मदद किए बगैर चला जाता है तो इसे 10,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना, 3 माह तक कैद या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। वीवर्स, यही सज़ा इन अफराद पर भी लागू हो सकती है जो हादसे के बाद असल ड्राइवर को छुपाने या हादसे की गलत मालूमात फराहम करने में मुलव्विस पाए जाएंगे। हुकाम ने तमाम ड्राइवरों को हिदायत की है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, हादसे की सूरत में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुतल्लिका इदारों से फौरी राब्ता करें। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली यह मालूमात किसी नए कानून का ऐलान नहीं बल्कि सऊदी ट्रैफिक कवानीन में पहले से मौजूद कवानीन की दोबारा याद दहानी है। बहुत सारे अफराद ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी बिना पर मुतल्लिका इदारों ने दोबारा से इन मालूमात को अवाम से शेयर किया है ताकि अवाम मुश्किलात से बच जाए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन की बेहतर रहनुमाई और रश को मुनज़्ज़म करने के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराया गया है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़ायरीन को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराफ़ रश की सूरत हाल, नमाज के मकामात की गुंजाइश और मुख्तलिफ़ ज़ायरीनी खिदमात से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें डिजिटल नक्शा और रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग और ज़ायरीन की रहनुमाई से मुतल्लिक़ दीगर सहूलियात शामिल हैं। यानी अब ज़ायरीन अपनी मदद और इबादत के हवाले से बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं। उन्हें इन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के ज़रिए आसानी से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस जगह पर ज़्यादा रश है और किस जगह पर नमाज के लिए गुंजाइश मौजूद है, वो तमाम इन अहम चीज़ों को नोट करते हुए वहाँ पर मुंतकिल हो सकते हैं। अहम इत्तलात सऊदी अरब की इदारों की जानिब से तमाम ज़ायरीन के लिए शेयर कर दी गई हैं। वीवर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी इस वक्त सरगर्म है वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस लिहाज से सऊदी अरब में भी भरपूर अंदाज में इसे हर सतह पर अपनाया जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, जिसे सदाया कहा जाता है, उसके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सऊदी अरब में कारोबारी तरक्की का अहम ज़रिया बनती जा रही है। ख़ास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और कारोबारी अफराद इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये तमाम बातें AI वीक यानी कि हफ्तावार एक अहम सेटअप सऊदी अरब में किया गया जिसमें 9 से 13 अगस्त तक अहम नुमाइंदे भी शरीक हुए। सऊदी अरब में मुनक्कद होने वाली इस अहम तकरीब का मकसद मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ नजरी गुफ्तगू तक महदूद रखने की बजाय इसे अमली कारोबारी माहौल में मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करने और टेक्नोलॉजी के शोबे और कारोबारी इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल करने के लिहाज से इक़दामात हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ खिदमात कारोबारी शोबों तक AI फैलती जा रही है जिससे इदारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने, मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर अहम इक़दामात करने में बहुत मदद मिल रही है। ज़राए अबलाग के मुताबिक आने वाला वक्त मसनूई ज़हानत का है। वसी पैमाने पर हर सतह ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल किया जाएगा।